आप सभी को प्रीति का नमस्कार और हमारे चैनल प्रीति के साथ दिल की बात में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आज हम पूर्व राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस चैनल पर हम सामाजिक और पारिवारिक ताना बाना की उलझनों और कुछ समसामयिक मुद्दों पर आप सभी के साथ चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम एक बहुत ही भावनात्मक और महत्वपूर्ण शब्द रिश्ता के विषय में चर्चा करेंगे। यह रिश्ता एक बहुत ही विराट शब्द है, इतना ही महत्वपूर्ण और हम सभी को भावनात्मक रूप से मजबूत करता है। जन्म से मृत्यु तक के सफ़र में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी डोर से बंधे रहते हैं और इस क्रम में बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामा, बुआ मौसी आदि आदि अनेकों रिश्ते हमसे जुड़ते चले जाते हैं। कभी अनजानों से रिश्ता, कभी रूह का रूह से रिश्ता, दिल का दिल से रिश्ता, बायोलॉजिकल रिश्ते, अनजानों से रिश्ते और प्रकृति में विचरण करने वाले चराचर प्राणियों से रिश्ते। कुछ रिश्ते तो हमें वरदान स्वरूप भी मिल जाते हैं। आँखों से नूर का रिश्ता, ये सभी इतने आनंददायक हैं कि हमें जीवन का एहसास देते हैं, हमारे में जीवंतता लाते हैं। लेकिन इस प्यारे से रिश्तों के बावजूद भी कहीं ना कहीं आज हम इसमें दरार पड़ते देख रहे हैं। आखिर क्यों? जबकि ये रिश्ते हमें पहचान और सम्मान देते हैं। यहीं से हम अपने को समाज में, देश में स्थापित करने की कोशिश शुरू करते हैं। अपने को बैलेंस रखने की, लोगों के साथ आचार व्यवहार किस तरह से किसके साथ किया जाए, यह सभी कुछ सीखते चले जाते हैं। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में आजकल हम देख रहे हैं कि इस पवित्र रिश्ते में दरार सी पड़ रही है। हर जगह यह दरकता दिख रहा है। आखिर क्यों? कहाँ कमी रह रही है? कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार और भाषा में हमारे दो चेहरे बन चुके हैं, दिखाने के कुछ और आंतरिक रूप से कुछ। जब हम अपनों से ही मिलने जाते हैं तो वहाँ हम दूसरे के व्यक्तित्व में मीन मीख निकालने की कोशिश करते हैं, उनकी बुराइयाँ देखते हैं, उनके व्यक्तित्व में खोट निकालने लगते हैं, उन पर उंगली दिखाना, ये हमारे दोहरे चरित्र का हिस्सा बनता जा रहा है। सभी एक दूसरे से त्रस्त हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि यह परिवार या रिश्ते में कुरुक्षेत्र का जगह लेता जा रहा है। सत्ता का खेल खेला जा रहा है। जो भी शक्तिशाली है वह एक दूसरे को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी यह प्रताड़ना मानसिक से होते हुए शारीरिक प्रताड़ना में तब्दील हो जाती है। जो भी थोड़ा मजबूत है, थोड़ा ताकतवर है, या दूसरा पार्टनर या दूसरा रिश्ता जो उस रिश्ते को निभाना चाहता है, अपनी जिम्मेवारी समझता है, उस पर लोग चढ़ बैठते हैं। ऐसा लगता है कि उसे पूरी तरह तोड़ दिया जाए। एक आदमी निभाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मकसद होता है कि सामने वाले को इतना तोड़ दिया जाए कि वह सोचने समझने लायक स्थिति में ही ना रहे।
बहुत सारे रिश्तों के अलावा यह रिश्ता पति पत्नी में तो और भी अजीब देखा जा रहा है। जहाँ यह बहुत ही सम्मानित और पवित्र माना जाता है, वहीं दोनों एक दूसरे की बुराई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर वहीं बात समझ में नहीं आ रही कि क्यों, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो यह हमारे और आपके लिए सोचने का विषय है। यह रिश्ता युद्ध क्षेत्र नहीं है। यहाँ एक दूसरे को मान सम्मान स्नेह देने से ही इसकी नींव मजबूत होगी और यह पुष्पित और पल्लवित होगा। दूसरे के व्यक्तित्व को भी बराबरी का सम्मान और उसके विचारों को भी उतना ही सम्मान देना होगा। इसमें जब भी कमी आएगी तो दीवारें खड़ी होंगी, रिश्ते दरकेंगे और कोई भी नहीं बचा पाएगा। आज इस दोहरे चरित्र के कारण बहुत सारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं। लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसका कारण समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि कोई भी रिश्ता प्रेम, स्नेह, विश्वास और सम्मान की नींव पर ही पनपता और मजबूत होता है। जिस किसी भी रिश्ते में सिर्फ कमियां दिखने लगे, आपके व्यवहार में उग्रता आने लगे, आपको सुधारने की इच्छा होने लगे, तो जनाब एक बार सोच जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप अपने इस रिश्ते को खुद ही स्वाहा करने जा रहे हैं। रिश्ते का फिर नाम ही बचा रह जाएगा, उसका अस्तित्व और भाव संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इसी संदर्भ में रहीम कवि की एक दोहा याद आ रही है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। यानी अपने बोली, भाषा और व्यवहार से किसी भी रिश्ते को इतना अपमानित और आहत ना कर दें कि वह कभी जुड़ ही ना पाए और वह रिश्ता बचा नहीं रह पाएगा। यदि आपने उस रिश्ते का नाम भी रख लिया तो उसमें वह विश्वास नहीं रह पाएगा, वह गांठ एक पड़ ही जाएगा, पहले जैसा सहज भाव नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, आज का वक्त है कि हम और आप सभी अपने बोली, भाषा और व्यवहार पर चिंतन जरूर करें। हमें अपने आसपास यह देखने में आता है कि लोग अपने उम्र के बियॉन्ड जाकर के बातें करते हैं। बड़े बच्चों से कैसे बात करें, बच्चे बड़ों से कैसे बात करें, सभी चीज़ खत्म होता जा रहा है। हर उम्र में हर लोगों के रिश्ते में एक सीमाएं होती हैं, किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है। लेकिन हम हर जगह एक ही तरह के भाषा और व्यवहार करने लगते हैं, जिससे लोग आहत होंगे और उनमें एक दीवार आपके लिए खड़ी होती जाएगी। तो हमें अपने भाषा व्यवहार पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और हमें अपने बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है, कड़ाई के साथ, सिर्फ शब्दों में नहीं, कि आप अपने सामने वाले को प्रेम, स्नेह और विश्वास से ही जीत सकते हैं। अपनी बातों को मनवाने की कोशिश ना करें। सामने वाले का व्यक्तित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उसके विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपके। इन विचारों को आप सम्मान दें, विश्वास दें, प्रेम दें, रिश्ते फिर पनपेंगे। तो दोस्तों, आप इस पर सोचिएगा ज़रूर। और अब हम विदा लेते हैं, फिर एक मुलाकात के वादा के साथ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रखें। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन क्लिक करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को अवश्य ही साझा करें। इसके साथ ही
शुक्रिया दोस्तों। शुभ रात्रि।